Assalamu alaikum. I am Dr. Nida Wahid. Today I will discuss the rotator cuff muscles. So rotator cuff muscles की अगर हम बात करें तो शोल्डर जॉइंट को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो शोल्डर जॉइंट एज मल्टी एक्सियल जॉइंट, आपको हर तरह की मूवमेंट इसमें मिल रही होती है। लेकिन अगर हम देखें हर डायरेक्शन में हमें मूवमेंट तो मिल रही है, लेकिन शोल्डर जॉइंट की जो शेप है उसकी बेसिस पे हमें स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम मिल रही होती है। तो अल्लाह ताला ने इसकी अरेंजमेंट इस तरह से बनाई है कि हमें जो है मोबिलिटी के लिए जो हमें स्टेबिलिटी चाहिए वो हमें मोबिलिटी की फॉर्म में दी हुई है, यानी हमारे पास डायनामिक स्टेबिलिटी है। डायनामिक स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करते हैं? मसल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जो मसल्स प्रोवाइड करते हैं उनको हम रोटेटर कफ मसल्स कहते हैं, जिनमें हमारे पास 4 मसल्स हैं। तो अगर हम रोटेटर कफ मसल्स देखें तो हम इसको सिट से भी याद करते हैं। सिट्स, एस मीन्स सुप्रास्पाइनेटस, आई मीन्स इंफ्रास्पाइनेटस, T मीन्स टीरीज माइनर एंड S मीन्स सबस्कैपुलरिस। यानी हमारे पास 4 मसल्स हैं जिनको हम सिट से ये भी याद कर रहे होते हैं। तो ये 4 मसल्स हमारे शोल्डर को डायनामिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज कर रहे होते हैं, हमारे ग्लीनोह्यूमेरल जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं इंटीरियर डायरेक्शन में, पोस्टीरियर डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम देखें तो इंफीरियर स्टेबिलिटी हमारे पास शोल्डर जॉइंट की नहीं होती है, और क्योंकि इन मसल्स ने कवर नहीं किया होता है, इसलिए आपका शोल्डर जॉइंट अक्सर जो है इंफीरियरली डिसलोकेट हो रहा होता है। तो इन जो मसल्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट सुप्रास्पाइनेटस. Supraspinatus, as the name shows, supra means above and spinatus means the spine of scapula. जैसे कि मसल्स का नाम आपको बता रहा है कि सुप्रा यानी अबव और स्पाइनेटस मीन स्पाइन ऑफ स्कैपुला के जो ऊपर वाला पार्ट है। तो जो हम देखें जो हमारे पास स्पाइन के ऊपर वाला पार्ट दैट इज सुप्रास्पाइनस फोसा। तो उसके जो मीडियल 2/3 पे, यानी अगर हम सुप्रास्पाइनस फोसा को देखें तो मीडियल 2/3 पे आपका सुप्रास्पाइनेटस मसल ओरिजिनेट हो रहा होता है। और अगर हम इसकी इंसर्शन देखें तो ह्यूमरस हमारे पास बोन है। ह्यूमरस जो हमारे पास आर्म की बोन है उसके ग्रेटर टबर्कल के अपर इम्प्रेशन पे अगर हम देखें तो ह्यूमरस पे 2 टबर्कल्स होते हैं, एक होता है ग्रेटर टबर्कल, एक होता है लेसर टबर्कल। तो जो ग्रेटर टबर्कल का अपर इम्प्रेशन है वहाँ पे आपका सुप्रास्पाइनेटस मसल इंसर्ट हो रहा है, यानी सुप्रास्पाइनस फोसा से ओरिजिनेट होके ग्रेटर टबर्कल ऑफ ह्यूमरस पे इंसर्ट होता है। नर्व सप्लाई इज सुप्रास्कैपुलर नर्व दैट इज C5 एंड C6. एक्शन की अगर हम बात करें तो वही एक तो सबसे इंपॉर्टेंट एक स्टेडीनेस प्रोवाइड कर रहा है जब भी आर्म मूवमेंट कर रहा है, डायनामिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, आपके शोल्डर जॉइंट को अपनी जगह पे प्लेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहा है। लेकिन अगर मूवमेंट की बात करें किस मूवमेंट में हेल्प आउट कर रहा होता है, जो आपकी अबडक्शन मूवमेंट है 0 to 15 डिग्री, उसमें जो है सुप्रास्पाइनेटस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। यानी अगर आपको अबडक्शन स्टार्ट करनी है तो सुप्रास्पाइनेटस मसल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। देन हम बात करें इंफ्रास्पाइनेटस, एज द मसल्स नेम शोज, इंफ्रा यानी बिलो, स्पाइनेटस मीन स्पाइन ऑफ स्कैपुला, यानी स्पाइन ऑफ स्कैपुला के बिलो वाला एरिया दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्पाइनस फोसा। उसके मीडियल 2/3 से आपका जो मसल है इंफ्रास्पाइनेटस मसल ओरिजिनेट हो रहा है, और वहीं पे सेम एज इट इज ग्रेटर टबर्कल ऑफ ह्यूमरस पे इंसर्ट हो रहा है। लेकिन सुप्रास्पाइनेटस मसल अपर इंप्रेशन पे था और ये मिडिल इंप्रेशन पे। नर्व सप्लाई इज सेम, सुप्रास्कैपुलर नर्व दैट इज C5 एंड C6. एक्शन की हम बात करें तो स्टेबलाइजेशन तो है ही, GH जॉइंट यानी ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट को स्टेबलाइजेशन तो प्रोवाइड कर रहा है, साथ साथ आपकी लैटरल रोटेशन में हेल्प आउट कर रहा है। आर्म जो आप लैटरली रोटेट कर रहे होते हैं उसमें इंफ्रास्पाइनेटस का रोल है। देन हम बात करते हैं जो हमारा सिट्स यानी रोटेटर कफ का तीसरा मसल है दैट इज टीरीज माइनर। ये जो होता है जो हमारे स्कैपुला का जो लैटरल बॉर्डर है, यानी एक होती है जो डॉर्सल सरफेस है, डॉर्सल सरफेस के जो लैटरल बॉर्डर है उसके अपर 2/3 से टीरीज माइनर ओरिजिनेट हो रहा होता है। एंड इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है? सेम एज इट इज ग्रेटर टबर्कल ऑफ ह्यूमरस, लेकिन लोवेस्ट इंप्रेशन पे। अपर इंप्रेशन पे इंसर्ट हुआ सुप्रास्पाइनेटस मसल, और जो सेकंड जो मिडल इंप्रेशन है उस पे हुआ इंफ्रास्पाइनेटस मसल, एंड थर्ड जो हमारे पास लोवेस्ट इंप्रेशन है वहाँ पे टीरीज माइनर इंसर्ट हो रहा है। नर्व सप्लाई इज एक्सिलरी नर्व C5 एंड C6. एक्शन हम देखें सेम एज इट इज इंफ्रास्पाइनेटस मसल दैट इज lateral rotation of the arm, और स्टेबलाइजेशन तो GH जॉइंट यानी ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट को ये सारे रोटेटर कफ मसल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। देन हमारे पास 4th मसल्स है, लास्ट मसल्स रोटेटर कफ मसल्स का, सबस्कैपुलरिस। अगर हम स्कैपुला की जो इंटीरियर सरफेस देखें तो अगर हम रिब केज को रिमूव कर दें तो जो स्पेस पीछे आ रहा है दैट
वहाँ पे आपको मिलेगा सबस्कैपुलर फोसा। उसके मीडियल 2/3 सबस्कैपुलरिस मसल जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है और इंसर्ट हो रहा है आपके लेसर टर्बरकल ऑफ ह्यूमरस। अगर आप देखेंगे जो चारों मसल्स हैं, जो रोटेटर कफ मसल्स हैं, स्कैपुला से ओरिजिनेट होके आपकी ह्यूमरस पे इंसर्ट हो रहे हैं और ये शोल्डर जॉइंट को अच्छी खासी हर डायरेक्शन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें एक्सेप्ट इंफीरियर डायरेक्शन। और इसकी नर्व सप्लाई देखें, अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व है, दैट इज C5 एंड C6। अब इसका एक्शन क्या है? मीडियल रोटेशन एंड अडक्शन ऑफ द आर्म, यानी आप आर्म की जो मीडियल रोटेशन कर रहे हैं, अडक्शन मूवमेंट कर रहे हैं, इसमें इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और आपको पता है तमाम रोटेटर कफ मसल्स जो हैं शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी, डायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, आपके शोल्डर जॉइंट को बहुत ज़्यादा स्टेबल बना रहे होते हैं। That's all about rotator cuff muscles. If you have any question, any query, you can comment in the comment section. If you liked my video, then subscribe my channel. Thank you. Take care. Allah Hafiz.